जिन्होंने आपकी इंसल्ट की है उन्हें ब्लॉक और ब्लैकलिस्ट नहीं, इग्नोर करना सीखे, क्योंकि वो आपके कामयाबी का मंजर कैसे देखेंगे मेरे दोस्त, उन्हें एहसास कैसे होगा कि उन्होंने क्या खोया है। और दिल और दिमाग यहां लगा के पढ़ाई कीजिए, इससे पहले आप दिल और दिमाग कहीं और लगा के तो देख ही चुके हो, तो प्लीज यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लाइट का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन के मिरर देखेंगे। मिरर कौन सा? स्फेरिकल मिरर देखेंगे, समझे? स्फेरिकल मिरर देखने गोला गोला। और साथ में व्हाट आर द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, क्या क्या वो 4 या 5 रूल्स है जिससे इमेज आप रे डायग्राम प्रॉपरली नीट एंड क्लीन एकदम हॉट सेक्सी सब बना सकते हो। एकदम डायग्राम का बात कर रहा हूं भाई, ठीक है? कैसे, तो वो देखने वाले हैं, बड़ा मजेदार सा होने वाला है। चलिए देखिए, ठीक है? तो सबसे पहले मिरर क्या होता है बताओगे कोई? देखो बाबू, मिरर ना क्या होता है, क्या? देखो मिरर एक, क्या करेंगे हम लोग, ग्लास लो, मान लो मेरे हाथ ग्लास है, मान लेने बोले है नहीं, ठीक है? अब एक ग्लास है, इधर से एक तरफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है? ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसको एक तरफ से आप पेंट कर दो, पॉलिश कर दो सिल्वर का, या फिर हाँ सिल्वर का ही करना, महंगा है थोड़ा, ठीक है? या एल्यूमिनियम का। तो इधर पॉलिश करोगे ना तो शकल इधर दिखाई देगा, और इधर पॉलिश करोगे तो शकल इधर दिखाई देगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्योंकि ये हो जाए, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं मिरर। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये लाइन खींचे, ये ग्लास है मान लो, इधर मैंने इसका कोटिंग कर दिया, ठीक है? सिल्वर या और कुछ का भी। तो अब मेरे को ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और मेरी शक्ल ना इधर दिखाई देगी, ठीक है? समझी? तो समझ में आ गया होगा आपको। तो मिरर तो बहुत आसान है, ठीक है? आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है? सुबह सुबह तो देखते ही हो ना, कि नहीं देखते हो? चलो आगे देखते हैं। यार मैं चेक कर रहा था, फ्लाइट मोड में भी कुछ आया था नोटिफिकेशन में, चलो छोड़ो। स्फेरिकल मिरर, तो अब स्फेरिकल मिरर का क्या करने का मतलब है? प्लेन मिरर तो आप समझ गए, स्फेरिकल मिरर थोड़ा सा समझ लो। ऐसे तो आप लोग तेज बच्चे समझ ही आते हो, गोला बहुत अच्छा बना। अब ये मान लो ना कि ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, एकदम व्हाइट चमचमाता, ठीक है? इसको ना हम ऐसे खचाक से काट दिए, कैसे खचाक से काटे, ठीक है? और ये टुकड़ा को मान लो हम अलग कर लिए। अब इस टुकड़ा को ना क्या किए, यहाँ पे ऐसे ऐसे बाहर से पचाड़ा करा दिए, पेंट करा दिए। किसका पचाड़ा पेंट कराया भाई? सिल्वर का, बहुत महंगा है, एजी, ठीक है? सुनते हो? ओ वाला है एजी, एयू नहीं, ठीक है? एयू वाला पीला पीला दिखेगा। एजी का कोटिंग करा दिए सिल्वर का, तो अब आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इधर आपका शकल दिखाई देगा। अब ध्यान से देखो, ये इसमें ना आपको जो गड्ढा वाला सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें जिसमें आपका चेहरा दिखाई देगा, वो किधर है? धसा धसा पार्ट में है, कुछ धसा धसा सा लग रहा है, ठीक है? खफा का पासा, तो वो ना कॉनकेव मिरर है। इसको मैं मिटा दूं अब क्या? जी मिटा देता हूं। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है? ऐसे आगे पढ़ना है। और एक मान लो इसी टुकड़ा को हम अंदर से पेंट कर देते हैं, अंदर से पेंट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा कौन सा हो जाता? ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो उठा उठा वाला पार्ट, खपा खपा वाला पार्ट होता है। तो एक खपा खपा वाला पार्ट का क्या नाम हो जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। और देखो एक चीज याद रखने का, केव, केव मतलब गुफा। कौन सा केव? ठीक है, जिसमें आपको केव में, गुफा में शकल दिखे, गड्ढा वाला पार्ट में, उसको याद रखना कौन केव। केव मतलब ऐसे होता है गुफा। चलो देखो, और कॉन्वेक्स जस्ट उसका उल्टा है। तो ये दो टाइप स्फेरिकल मिरर का है। ये ना एक्चुअल में स्फेयर से काट के बनाया गया है, ठीक है? मान लो ये भी बताया था ना, काट के बनाया दिया। देखो इस स्फेयर का पार्ट था, अब है नहीं। जैसे आप शादी ब्याह के बाद लड़की उठा के ले आते हैं, पार्ट थी अपने उस घर की, एक्स घर की, ठीक है? अब तुम्हारे घर की होंगे, समझ में आया ना? वहां से अब उसका टिकट, आधार कार्ड खत्म, एड्रेस चेंज, और तुम्हारा डलाएगा, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है? इस था वहां का पार्ट, इस जो मिरर था कॉन्वेक्स, उस स्फेयर का पार्ट था, अब नहीं रहा, ठीक है? अभी भी है लेकिन मतलब है ना यार स्फेयर, यहाँ पर भी वैसे ही, ठीक है? अब हम लोग बहुत सारा टर्म्स वगैरह सारा चीज देखेंगे इंपॉर्टेंट। फिलहाल अभी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का देख लेते हैं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, या नहीं लिखने का जरूरी नहीं था। अब स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन देखते हैं। जब लिखूंगा ना थोड़ा वीडियो फास्ट होगा, हाँ? बाद में नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? अ मिरर, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अ मिरर whose reflecting, a mirror whose reflecting, SUR, whose reflecting surface is a part
ऑफ अ होलो, कौन सा होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। देखिए अब देखिए, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। मैंने अभी भी आपको समझाया था ना कि एक स्फीयर ग्लास का, इमेजिन करो ग्लास का क्रिकेट का बॉल है, ठीक है, उसको आप ऐसे काट दिए और बाहर से पेंट कर दिए, इस पेंट कर दिए तो कहा गया कॉनकेव, और अंदर से पेंट कर दिए इस टुकड़ा, दूसरा सेकंड वाला टुकड़ा, तो क्या हो, इधर से भी मान लो काटे, अंदर से पेंट किए तो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। ठीक है, समझ में आया? तो डिफिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा क्या लिखना है नहीं लिखना है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखो बाबू लोग, अब हम लोग ना टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर करेंगे, क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे लड़कियों का टाइप्स होता है अच्छे बुरे, वैसे ही स्फेरिकल मिरर का क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर से एक बार समझो, मैं बताया था कि अगर यदि कोई ऐसा हो, चम्मच देखो, चम्मच गड्ढा वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा हो, इसको इधर से पेंट किया हुआ ऐसा ऐसा, तो इसका कौन सा गड्ढा वाला पार्ट, इसको क्या बताया था, कॉनकेव। अब बताए थे कॉनकेव भी ना कोई स्फेयर का किसी पार्ट तो रहा होगा जिससे तुम इसको काट के बनाए होगे। ठीक है, उस स्फेयर का तो सेंटर भी हुआ होगा, याद है, सेंटर भी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। शॉर्ट में मैं यहाँ COC लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। ठीक है, उसी टाइप से मान लो कि ये एक स्फेयर होगा ऐसे, ठीक है, अब इसको कोई ना बाहर से अंदर से पेंट कर दिए इसी चीज को हम लोग, ठीक है, कर दिए अंदर, तो ये उठा वाला पार्ट में आपका चेहरा दिखेगा, इधर चेहरा आपको दिखेगा इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको कौन सा बोलते थे हम लोग, कॉन्वेक्स। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसको तो बोलते थे कॉनकेव, कौन वाला केव, कॉनकेव रे है, कॉनकेव, कौन सा केव, कौन सा गुफा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसका भी तो इसको भी तुम काट के जब बनाए, पेंट पचाड़ा किए, इसका भी बेचारा, इसका भी तो कोई माँ बाप था, इसका भी स्फेयर था। ठीक है, कहीं चमक तो नहीं रहा भाई, एकदम साफ है, ठीक है, पानी की तरह। चलो देखो, इसका भी एक स्फेयर हुआ होगा, ये भी किसी स्फेयर का टुकड़ा था, उसका भी सेंटर होगा, उसको भी हम लोग सेंटर ऑफ कार्वेचर ही बोलते हैं। समझ में आया? बस इतना ही समझो डिफिनेशन समझने के लिए। हाँ लिखने हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं थे। चलो देखो क्या है, तो सबसे पहले क्या है, कॉनकेव मिरर। तो हाँ जी, एक डेकोरेशन छूट गया था, कर लिया। अब ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, देखो, कॉनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is towards the center of a sphere। अभी मैंने बताया था आपको, इसको क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कार्वेचर, और ये क्या हम लोग का इधर कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चेहरा इधर दिखाई देगा। तो वही चीज अब पढ़ो, स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया, whose reflecting surface मतलब ये वाला साइड जिधर चेहरा दिखेगा, is towards the center of curvature, तो जिधर आपको चेहरा दिखने वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सेंटर ऑफ कार्वेचर के सामने में लाई करता हो। ठीक है, मतलब जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी के सामने में क्या हो, सेंटर ऑफ कार्वेचर, उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जस्ट इसी उल्टा, अवे फ्रॉम द जाए सेंटर ऑफ कार्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। इसमें देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा क्या है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर है जो कि सेंटर ऑफ कार्वेचर से अवे है, ठीक है, या बिहाइंड बोल सकते हो। तो दूसरा क्या हो जाएगा, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is away from the center of curvature, center of curvature से अवे है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? चलिए देखिए, तो चलिए देखिए, टोटल आपको 5 की टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है। ठीक है, 5 की टर्मिनोलॉजीज पढ़िएगा तो आपको आसानी से रे डायग्राम बनाने में क्लियर हो जाएगा, मतलब क्या बोले, रास्ता साफ हो जाएगा। तो कैसे करना है, तो देखिए एक एक कर करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले पोल है। पोल क्या है, पोल खुट्टा नहीं भाई, खंबा नहीं। ठीक है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। पहले किसको कुछ नहीं समझ में आएगा यार, पोल यहां समझो। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, आप कमेंट करके मेरे को बताओ। अपर्चर देखो, अपर्चर मतलब होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी छोटा सा स्फेरिकल मिरर का। मान लो एक मिरर कॉनकेव मिरर है ना, नाम बताओ इसको, कॉनकेव। ठीक है, कौन वाला केव, कौन सा गुफा रे, कॉनकेव, बाग वाला देखो, तो कॉनकेव है। अब इसमें क्या होगा, ये इसका सेंटर वाला पार्ट, मान लो ये मेरा मुड़ा मुड़ा, तो यहाँ पास बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट एकदम बिंदी में, यहाँ पे सेंटर में,
उस वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं गुड्डू, पी से, ठीक ना। और मान लो एक ऐसे करके मिरर बनाते हैं, ऐसे, कैसे, ऐसे, और इसका अंदर से पेंट करेंगे। किधर से, अंदर से। तो चेहरा कहाँ दिखेगा, इधर। तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉन्वेक्स। कौन सा वेक्स रे तो इसका भी जो सेंटर होगा, बीच का जो पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, पोल। क्या बोल, पोल। मत खोल, चल देख। अब पोल तो समझ गया, पी से डिनोट करते हैं। अब पढ़ के देखो, अब सब समझ में आएगा, झक्कास बोल लेते हैं। क्या, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, मतलब जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर यहाँ, ठीक है, ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ सेंटर ऑफ कार्वेचर। कॉनकेव में भी बता दिए कहाँ पे, कॉन्वेक्स में भी कहाँ बता दी, प्लेन मिरर में मत खुलना। हाँ चलो देखो, सेंटर ऑफ द कार्वेचर ये क्या होता है, पहले ही आपको बता चुका हूँ। सेंटर ऑफ कार्वेचर कुछ नहीं, ठीक है, ये जो स्फेयर का जिसका ये पार्ट, टुकड़ा जिससे मिलके बना है, स्फेयर का जिसका ये पार्ट था पहले, ठीक है, उसका सेंटर होगा। उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है। ऑफ इसका भी तो अब पीछे यार इसका बना नहीं सकता हूं मैं, ठीक है, कोशिश करता हूँ। इसका भी कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे होगा, तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है। ये समझाने के लिए यहाँ बना देता हूँ कि नहीं समझ में। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसका पीछे कभी तो स्फेयर का किसी का पार्ट था ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इस सेंटर को सेंटर ऑफ कार्वेचर। कार्वेचर मतलब होता है मुड़ा मुड़ा। तो देखो ना, मुड़ा मुड़ा, इसको अगर आप जूम करके तो मुड़ा मुड़ा हर पॉइंट पे क्या है, मुड़ा हुआ है, इसीलिए नाम रखा गया सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर वाज अ पार्ट, या फिर इज पार्ट। यहाँ पे आप शॉर्ट रखा हूं यार ताकि आपको समझ में। द सेंटर ऑफ द स्फेयर, या फिर आप आगे क्या लिख सकते हो, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। नोट्स छोटा रखना, हाँ ब्रैकेट में लिख देना, अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया कॉन्वेक्स का, ये कॉनकेव का देख लिए। अब ले लो एक स्क्रीन शॉट खचाक। नेक्स्ट आ जाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है ससुरा, देख बहुत आसान है, ससुरा ससुरा कुछ नहीं, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गया, पोल, बोल। अब इस दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर दो। अब ये चचा है रेडियस, आई लेने रेडियस, ठीक है। अब इसी को, अभी किसका है रेडियस, इस कर्वेचर का, इसका इस कर्वेचर का, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट किया था, द रेडियस ऑफ द स्फेयर। इस स्फेयर जिसका ये मिरर कभी पार्ट हुआ करता था, एक्स है उसका, ठीक है, तो उसी का रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे इसका कोई खास है वो लाता है, चलिए देखिए। तो ये 3 है और 2 आपको बताने हैं मेरे को, ठीक है। इनको नोट डाउन कीजिए और ध्यान देना, ये सब लिखना है, पर एग्जाम में थोड़ा बहुत कम चांस आता है, पूछेगा। हाँ, पर फोटो जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं देखी तेरी फोटो बहुत कुछ बता देता है आपको। हाँ, तो चलिए देखिए, 4th पॉइंट देखने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सेस। ये वही प्रिंसिपल है आपका स्कूल वाला जी, ठीक है। आप प्रिंसिपल का स्पेलिंग यही लिख सकते हैं, वो PRINC PLE जो होता है ना, वो एली वाला लॉजिक में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, और सिद्धांत वाला मत लिखिएगा। देखिए, स्कूल वाला प्रिंसिपल सर आपके यहाँ वैलिड है। नेक्स्ट आ जाओ, तो पहले इसको समझ लो, फिर उधर देखेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं कि कॉनकेव में समझाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऐसा है, ये कौन सा मिरर है बाबू, कॉनकेव। कौन सा मिरर, कॉनकेव। कौन बोलता है, यहाँ पे क्या होता था, पोल, ठीक है, जल्दी बोल। अब पोल, और तुमको पता है कि इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, याद करो, पढ़ाए थे ना, जिसको किससे डिनोट करते थे, सी से। इस दोनों लाइन को ज्वाइन करते हुए पार, आर पार कर जाता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द पोल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से और आगे ले जा सकते हो, पीछे ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी ना कि यहीं तक सीमित रहेगा, इस पोल से यहाँ से यहाँ तक। रेडियस ऑफ कर्वेचर याद करो, पढ़ाए थे, वो थोड़ी ना है, इसको आप इधर उधर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान देना, पास करते हैं। अब आ जाओ कॉन्वेक्स वाला।
तो कॉन्वेक्स वाला में क्या करते हैं, इधर पेंट करें, चलो ऐसे बनाते हैं। कॉन्वेक्स वाले में क्या होगा, अंदर से पेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, अंदर से पेंट करोगे, इसका भी तो पोल बताए थे, ठीक है, और इधर क्या होगा इसका, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट हुआ करता था, इसका भी अपना घर था ना भाई पहले, ठीक है, और ये क्या है, इसका सेंटर हुआ करता था, है भी बोल सकते हो। अब इस दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है, और ज्वाइन करके आप आर पार तार पार भी कर सकते हो, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, अगर दे आप यहाँ तक याद है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाए, पर थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल है, थोड़ा आर पार तो जाएंगे ही, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब पढ़ो इधर, ये कौन सा मिरर है बबुआ, कॉन्वेक्स रे। चलो देखो, अब डिफिनेशन पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। The straight line that passes through the pole and the center of curvature, वो सीधा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है, दोनों मिरर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। The straight line that passes through the pole and the center of curvature। तो चलिए देखिए फिर पॉइंट देखने वाले हैं। प्रिंसिपल फोकस, फोकस इधर होना चाहिए आपका, सुने होंगे फोकस, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले देख डायग्राम से अच्छा समझ लेंगे हम लोग, फिर कोई झंझट ही नहीं पड़ता है, देखिए, और ये सब याद रखने की कोई जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए, नोट्स के लिए लिखना है, ठीक ना, ज्यादा झंझट नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ये हो गया तैयार जी कॉनकेव मिरर। ये क्या था, पोल, ठीक है, और ये बताए थे इसका जो एक स्फीयर का पार्ट हुआ कर क्या, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, आपको बताए थे प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला बोलते थे ना, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो इस दोनों के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दी मैं बनाऊं यहाँ से यहाँ तक, तो उसका मिड पॉइंट में, लगभग बीच में, ठीक है, अगर दी अपर्चर बहुत स्मॉल है, अपर्चर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत छोटा हो, एकदम छोटा सा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना आसपास में बहुत छोटा सा, उसमें क्या होता है ना कि रफली बीच में पाया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा को इसको क्या बोलेंगे, फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट कर, समझ में आया। अब कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इस पॉइंट को। और यहां से अगर यदि मिरर ना कॉनकेव मिरर है, तो आपको लगेगा, इसको अब हटा देता हूं समझाने के लिए था, तो अब आपको ये लगेगा ना कि सारा लाइट जो कि पैरेलल आ रहा था, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के एक लाइट पैरेलल लाइन, ठीक है, इसको भी पैरेलल लाइन, तो ये जो है ना फोकस से पास करेगा, ठीक है, यहाँ पे सब कन्वर्ज होगा फोकस पे, सब आके कन्वर्ज कहाँ पे, फोकस पे। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। जहां पे आप लिखोगे ना कॉनकेव मिरर, उसके नीचे लिख लो ना कन्वर्जिंग मिरर भी, ठीक है, क्योंकि वहां से लाइट रेस कन्वर्ज करता है कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है, फोकस पे सारा कुछ मिलता है, इसीलिए आपको बोलते हैं फोकस करो, सब बोलते हैं फोकस करो, ठीक ना, जीएफ बीएफ पे नहीं, पढ़ाई में ध्यान से देखो। अब अगर दी हम बात करें किसमें, अब दूसरा आ जाओ, इसका अंदर से इधर से, अभी किसका बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है भाई, थोड़ा सा आगे बना ले ताकि सबका कल पुर्जा नजर आए, ठीक है, थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, नहीं तो फिर कल पुर्जा कैसे दिखाएंगे इसका, हाँ, ठीक है। अब ये भी किसी स्फीयर का पार्ट हुआ करता होगा ऐसे, इसका भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, और इसका भी क्या होगा, पोल हुआ करता होगा, इसको भी अगर दी ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा इधर निकाल दे तो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच में इसका, फोकस। समझ में आया बाबू, क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये फोकस जो होता है बीच में लगभग पाया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब क्या होगा, लाइट रेस अगर दी प्रिंसिपल एक्सिस कैसे पैरेलल आ रही है, ठीक ना, ये भी पोल मिटा रहा हूं समझाने के लिए, यहां कर देता हूं, ऐसे आ रही है, तो अब क्या होगा समझो, आ रही है तो आ रही है, चीर के थोड़ी ना निकल जाएगी, इसमें थोड़ी ना उतनी ताकत है, ठीक है, जुनून है। अब क्या होएगी तो, ठीक है, ये फोकस से लगता है, क्या है कि लगता है फोकस से ये फैलने लगा है, लगता है फोकस से फैलने, वही इसमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ऐसे देख लो, फोकस से लग रहा है पीछे मुड़ जा रहा है,
लग रहा है फोकस से डाइवर्ज कर जा रहा है, फैल जा रहा है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। किसको? कॉन्वेक्स को। डाइवर्जिंग, फैला दे। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में यूज होता है, रिफ्लेक्टर में। आगे पढ़ने में यूजेस वगैरह तो समझ में आया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर में लाइट यहाँ से फैलता है और इसमें कन्वर्ज करता है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ो तो ज्ञान आएगा। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस को सिर्फ फोकस भी कोई को बोलते हैं, ठीक ना, सिर्फ फोकस बोलेंगे, पूरा नाम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आप करो इधर फोकस। प्रिंसिपल फोकस एफ से डिनोट होगा द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और appear to be divergent। अब ध्यान समझो क्या बोला। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक कोई पॉइंट है, ठीक है, यही ना बोल रहा था, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, वहां से क्या होगा, वेयर द रेस ऑफ द लाइट प्रिंसिपल, वेयर द रेस ऑफ द लाइट पैरेलल टू, जहां से कि जो लाइट जो पैरेलल जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो लाइट किससे जा रहे थे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो पैरेलल लाइट्स कन्वर्ज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या कर रहा है, कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब मिल जाना, और वही डाइवर्ज कर रहा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और वही करके और एपियर टू बी डाइवर्ज इन कॉन्वेक्स मिरर। लगता है कि फोकस से डाइवर्ज कर, एपियर होता है, ऐसा लगता है देखने में, होता थोड़ी ना, होता थोड़ी यही थोड़ी जाके थोड़ी नहीं फैलता है, इधर से फैल जाता है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि फोकस से फैल रहा है। ठीक है, तो आप फोकस से भी काम चला सकते हैं। अब ध्यान से देखो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में लिखा नहीं रहा हूं बट यही समझा दे रहा हूं। फोकल लेंथ को छोटा एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे जिगजैग। ये कुछ नहीं होता है, ये फोकस पॉइंट जो दिख रहा है, फोकस और पोल को ज्वाइन कर दो, उसी को बोलते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, फोकल लेंथ। जैसे कि यहाँ पे समझाऊं, मैं ये रेस मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायग्राम हर का बनाते जाना बाबू, बहुत काम आएगा। ठीक है, याद करने में, बाकी भले स्टेटमेंट याद रहे चले। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय छोटका है। ध्यान से देखो, बड़ा एफ से फोकस पॉइंट को, प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करता है, छोटा एफ से फोकल लेंथ को। यहाँ पे फोकल लेंथ कितना होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको छोटा एफ से डिनोट करेंगे, ये एरो वाला है। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, ध्यान से देखो। अब प्रिंसिपल फोकस का एक फीचर है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, याद रखिएगा, नोट में करके लिख लेना। ठीक है, जो फोकल लेंथ होता है किसी का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। क्या है, तुमको पता है कि जो फोकस पॉइंट होता है बीच में होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, अब यहां से यहां तक ज्वाइन किए, दोनों तो बराबर है ना जी, बराबर है, तो फिर ये तो आप समझ ही गए होगे कि टोटल है, ये दोनों को मिलाएंगे तो आर, और यहां से आता है तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में काफी काम आएगा। तो देखिए, अब हम लोग देखने वाले रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रे डायग्राम के लिए ना रूल्स ना बेटा एक गोल्डन, एकदम क्या बोले, गोल्डन रूल्स है। इसके बिना आप ना रे डायग्राम बनाना थोड़ा असंभव सा है। ठीक है, आप गलत बनाओगे हमेशा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इससे पहले बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप ना, जैसे मेरे पे लाइट पड़ रहा है, ट्यूबलाइट, तो मेरे से ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सिर्फ 2-4 ही रेस हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ रेस रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, बट हम लोग को एटलीस्ट इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए होते हैं, 2 रिफ्लेक्टेड रेस मीट करना चाहिए, इंटरसेक्ट, तब वो क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, और हम लोग ना 2 रेस अपने हिसाब से चूज करते हैं, जो रेस का रास्ता हमको पता होगा उसी को चूज लेंगे। ठीक है, समझ में आया। और यही 5 रूल्स है जो काम आएगा। ये नहीं कि आप कोई सा भी रेस कैसे भी उठा लिए, आप वहीं जाते हैं जहां का आपको एड्रेस पता होता है, गूगल करके ना। ठीक है, गूगल नहीं बताएगा वहां थोड़ी ना जाओगे। तो चलिए देखिए, पहला लॉ के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ बोलो या रूल बोलो। ठीक है, क्या बोला है, इसको समझने से पहले स्टेटमेंट पे मत, जो बहुत छोटा सा, बड़ा बड़ा लिखे है इसलिए आपको लग रहा है बड़ा सा है। देख बाबू, इसको समझ ले अच्छा से। ठीक है, बहुत आसान है। मान लेंगे हम लोग, ये क्या बन गया हम लोग का, कौन सा मिरर बचवा, बोल जल्दी, कौन सा गुफा रे, यह वाला। देखो, अब इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, पोल।
बाबू बोल। और इसका क्या था, याद करो, रिवीजन भी होते जा रहे हैं। ये इसको मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ क्या था, रेडियस। अरे भाई वाह, फोकस में हलो रे, फोकस। और इसका भी यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ। चलिए देखिए अब क्या होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रेस जो है ना पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल तो समझते ही होंगे आप, ठीक है। पैरेलल आएंगे, इन्फिनिटी से मान लो बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो ये लॉ बोलता है ना कि कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ऐसे रेस आया तो फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये पैरेलल का साइन देने के चक्कर में प्रिंसिपल एक्सिस पे मत दो, ठीक है। लाइट आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास किया, फोकस से, ठीक है। उसी तरह और मान लो एक बना सकते हो आप, ठीक है। ऐसे आया तो ये फोकस से ही पास करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर तो बोलते, पहले बताएगा, ठीक है। तो ये किसका केस हो गया, कॉन्केव मिरर। लेट्स सी कॉन्वेक्स मिरर, ओके, ठीक है। अभी कॉन्वेक्स मिरर देखता है इधर, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिख देता है मैं, डॉस्टर होते हुए भी CONCAVE। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स वाला में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स वाला मिरर में आपको भी पता है, इस भाई साहब का भी तो अपना होगा ना, अंदर से पेंट कर देना है। अंदर से पेंट हो गया मतलब कौन सा वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। और इसका भी अपना क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। उस सेंटर को हम लोग C से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका क्या होगा, पोल होगा। और जो बच्चे सब नहीं देखे, कुछ नहीं, स्फीयर का पार्ट था ना, तो इसका भी सेंटर था, सेंटर ऑफ स्फीयर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इसको ज्वाइन कर देते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा बाहर निकल गया तो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो ये पोल रहने देते हैं। अब क्या बोलना है कि अगर यदि कोई लाइट रेस, क्या लाइट रेस पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस को, थोड़ा और बढ़ा लेंगे, पैरेलल आ रहा है, ऐसे आया पैरेलल, तो ये फोकस कहां था, इस दोनों के बीच में, ठीक है, मिड पॉइंट पे। तो फोकस से क्या होगा, लगेगा फोकस से वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। लगेगा कि फोकस से वो दूर भाग रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। समझ में आया, यही पहला लॉ है कि अगर भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल क्या बोलेंगे, डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अब चलो देखो, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, यही था, ठीक है। इसको लिखना है तो लिखिए, लेकिन इसको जरूर बनाइए आप, ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम बनाने में एकदम बहुत काम का चीज है, राम बानी। तो चलिए देखिए, अब हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 ना बाबू, रूल नंबर 1 का ना रिवर्स है, रिवर्स ईयर कुछ होना। देखो ये पहले क्या था, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, CONCAV, कॉनकेव मिरर। अब आपको पता था, पिछले बार बताए थे प्रिंसिपल, या बार बार नहीं बताने का, ये फोकस, ये पोल, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पिछले बार क्या था, रेस ऐसे पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास करता था। जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि अगर यदि ना फोकस से लाइट अवर जाएगा, फोकस से, ठीक है, फोकस से पास किया, तो ये ना आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यही था, जस्ट इमेजिन। समझ में आया, काली चरण। नेक्स्ट, अबर क्या करोगे कि अबर इधर कॉन्वेक्स मिरर बनाना है ना, फटाफट बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, अब इसका भी आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा, C भैया होंगे, ठीक है, और यहाँ पे F अंकल होंगे, यहाँ पोल होंगे। कुछ ज्यादा लंबा हो गया, रहने दे, का मतलब है, अरे भाई लेट हो रहा है। हाँ चल देख, बढ़िया झक्कास, चल देख। अब पिछले बार क्या बताए थे, फिर से रिकॉल करो कि पहला में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता था, देखो प्रिंसिपल पैरेलल, तो फोकस से चला जाता था, फोकस से ऐसे भाग जाता था, याद है, भगौड़ा था तुम्हारी तरह। ना ना बाबू, तुम तो अच्छे पढ़ते लिखते घर के हो। चलो देखो, अब क्या बात कर रहे हैं कि उल्टा, कोई अगर यदि लाइट क्या आए, फोकस से आए, जैसे फोकस से ऐसे फोकस करेगा, ठीक है, ऐसे आए, इंसिडेंट हो फोकस के थ्रू, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। कोई लाइट ऐसे आया, फोकस लग रहा है, फोकस पे जा रहा है ना, तो फोकस से टकराने के बाद ये लगता है पैरेलल हो जा रहा है वहां से, ठीक है। ये क्या है, दूसरा लॉ। पिछला लॉ बस एरो का अंतर था,
समझ में आया ना, एरो का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बात, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं इधर, द रेस पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कि अगर यदि लाइट पास करता है किससे, फोकस से पास किया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बिकम पैरेलल टू द फोकस। और आप करो फोकस, मुझ पे नहीं पढ़ाई पे, ओ सॉरी मुझ पे क्यों करोगे, गर्लफ्रेंड पे नहीं, फोकस पढ़ाई पे करो। तो चलो देखो, आपने पहला दूसरा कर लिया था। पहला क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रहा था, और दूसरा उसी उल्टा, फोकस, जस्ट इमेजिन ना, फोकस से पास करे तो पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। अब तीसरा लॉ जो है ना बहुत आसान है, स्पेशल केस वाला आप लोग पढ़ेगा 90 डिग्री वाला। देखो इसमें क्या करना है, अगर यदि कोई लाइट रे सी से पास करता है, मान लो यहाँ सी जस्ट सी है, ठीक है, मान लो कोई लाइट रे से सी से पास किया, तो जस्ट ये ना वापस इसी पाथ से अपना मुड़ के चला जाएगा, ठीक है, जैसे आया था वैसे चला गया, ठीक है। कई बार होता है मम्मी तुम कुछ मांगने गए, मम्मी वैसे देखती घूर के, या पापा, फिर तू वापस जैसे आया तो वैसे चला जाता है, सेम हाल यहाँ है, ठीक है। बेचारा ऐसे आया था 90 डिग्री से वापस चला गया, ऐसा काहे होता है समझो, ये ना नॉर्मल का यहाँ काम करता है, देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाता है, सेंटर रेडियस है ना, सर्कल पे परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, सी से ऐसे गया तो 90 डिग्री होने के कारण वापस उसी पथ से रिट्रेस कर जाता है, जैसे आया था वैसे चल जाता है। सेम चीज है जो कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो कोई लाइट था, ऐसे बेचारा आया, प्लान था इसका कि जाएंगे घूमने कुज्जू मनाली, पर हुआ क्या कि इसका पाला पड़ गया सी से, सी इसको बोला बेटा सी, आई विल सी, ठीक है, उसको भेज दिया नानी घर, जहां से आया था उधर से, ठीक है, बोला जा मनाली घूम के आ जा, बहुत हुआ, ठीक है। ऐसे आया था सी से टकराया, सी वापस भेज दिया, ठीक है, सी का बड़ा पावर है। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज में देख लेता है, समझा, चलो रखा, द रेस पासिंग थ्रू द सी रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है, आया वापस उसी पाथ से ट्रेस करके चला जाता है, काहे तो समझो, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह 90 डिग्री बनाता है इस केस में भी। और ध्यान देना जितना भी रूल्स पढ़ा रहे सब में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है वो क्या बोलते हैं लग ही रहा है रूल, ठीक है। और एक चीज बताना भूल गए थे आपको, जैसे इसमें बताए थे ऐसे ऐसे ही कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर में आपको बताएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रहा है, यहाँ पे सी मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, ऐसे गया था पहला लॉ, फिर ऐसे दूसरा लॉ, ठीक है, पहला लॉ ऐसे था, दूसरा में क्या था कि ऐसे गया लाइट तो ऐसे निकल जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पलट जाना ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट ना जैसे गया है, ठीक है, वैसे ही वापस भी आ जाता है, कब, जब उसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे, ठीक है। ये आप भी करते हो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कभी कोई वापस पैसा मांगने रहता है, जाते हो उसे पापा पैसा, ठीक है, पापा का मूड ऑफ रहा, देखेंगे अच्छा से, फिर तू ऐसे कर लेता है, भाग जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, वो आप अपने आप में भी कभी करते हो, अप्लाई करबे करते हो, शादीशुदा रहते तो बीबी के साथ अप्लाई करते, वो अभी बेबी के साथ। तो चलो देखो लास्ट लॉ क्या है, ये लॉ, ठीक है, या रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो समझ लो, फिर इधर चलेंगे, लिखना बाद में। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर में क्या होगा, ठीक है, तो कॉनकेव, अच्छा कॉन्वेक्स, इस बार ऊपर लिख दिया कॉन्वेक्स, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होगा ना कि लाइट रेस मान लो ऐसे आया, पोल से टकराया, कहां से, पोल वाई हिसाब से भिड़ंत हुई इसकी, ठीक है। अब ये पोल बोला बोल, तो ये पोल पता है, यहाँ ध्यान से देखो, ये ध्यान देना, सी ये प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये नॉर्मल जैसा काम करेगा। अब आपको पता है जितना डिग्री ये एंगल बना है, मान लो हमको लग रहा है 45 है, तो नीचे भी ना तो नहीं एंगल बना के निकल जाएगा, ये I = R वाला केस है, ठीक ना, I = R, ठीक है, सिमेट्रिकली, जितना ऊपर बना उतना नीचे, सिमेट्रिकली मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकली ना सिमेट्रिक, देखो ऐसे मेरे को चीर दे तो आधा एक का नाक इधर, एक नाक नॉस्ट्रिल इधर, एक आइस इधर, आधा आग्रो इधर, समझ लो, तो बायोलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल, जितना इधर जैसे है उतना ही उधर वैसे है, तो जितना ऊपर है वैसे ही नीचे है, ऊपर 60 डिग्री नीचे भी 60 डिग्री, वही सिमेट्रिकली बोला जाता है। यहाँ पर भी वही चीज होगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स आवाज और कॉनकेव में, मान लो कोई आया राइट रेस यहाँ पे बनाया, जितना आई मान लो 35 या 40 जो बनाए, तो नीचे भी वही तो नहीं बना के वो निकलेगा, ठीक है। I = R यही है,
ठीक है, सेकेंड मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, तो यही 5 लॉ के बेसिस पे हम लोग सारा इमेज बनाना है। क्या बोलता है, द रेज फॉलिंग ऑन द पोल विल सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट टू द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कि जो भी पोल पे लाइट गिरता है तो सिमेट्रिकली वैसे ही रिफ्लेक्ट होके अदर साइड में भी चला जाता है, विल सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट टू द अदर साइड। ऐसे गिरा तो वैसा ही जितना एंगल बना है उतना ही एंगल नीचे बना के निकल जाएगा सिमेट्रिकली। एरो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, छोड़िएगा ना ही, नहीं तो आपका मार्क्स उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ आर, यहाँ फोकस है ना और, ठीक है, कोई दिक्कत। और ध्यान से देखो, तो ये इतना सारा पढ़ना है आपको, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस फॉर्मेशन के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम लोग आगे का लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, साथ ही साथ उनका यूज भी देखेंगे, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का फिक्स है, आएगा तो आएगा, ठीक है, फिक्स है एकदम। और ये वाला रूल्स आपको भले लिख लेना है तो लिख लो, लेकिन ये डायग्राम जरूर बनेगा हर एक केस में, एकदम याद होना चाहिए आपको, तभी आप रे डायग्राम अच्छा से बना पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए SKC।